जो श्रवण कराया था उसमें कहा था कि गंगा काशी में अनसुईया के सातित्व से टिकी हुई। महाराज शनि महाराज अपनी माता को लात मारे हैं, उनका पांव टेढ़ा हो गया है। नारद जी के कहने से उनने भगवान शंकर का तप किया। तप के प्रबल से एक शिवलिंग का निर्माण किया, निर्माण कर कर उसकी पूजन करी। वो शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग आज भी काशी में विराजमान है। काशी विश्वनाथ भगवान विराजित हो। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। अहिल्या माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया, तीनों का आराधना करी। तीनों एक कुंड में 3 छोटे छोटे अंगूठे के बराबर शिवलिंग है जिसमें से जल की धार निकलती है और वो जल की धार जीवों का कल्याण करती है। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लंका में लेकर जा रहा है। लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा शिवलिंग को उठा नहीं सका। बहुत प्रयास किया तो भी शिवलिंग नहीं उठा। अंत में हताश होकर रावण लंका में चले गया। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान यहां प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा ने आकर यहां पर अभिषेक करवाया। शंकर भगवान प्रकट हुए। भगवान कृष्ण से कहा मांगो क्या चाहिए। कन्हैया कहते भोलेनाथ मेरे यहां औलाद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कृष्ण एक एक रानी के साथ आपने 11-11 दिन तक अभिषेक करा है। तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,180 शंकर भगवान की कृपा से भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। कितने हुए? 1,77,180। तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन अभिषेक कर ले। उतने शिव की कृपा से मिले। शंकर महाराज भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है रामेश्वर। ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। राम जी महाराज ने जब लंका पर चढ़ाई करी, समुद्र पार करने से पहले भगवान शंकर का बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी, पूजन। भगवान रामेश्वर के रूप में राम जी के हाथ से निर्मित हुए इसलिए रामेश्वर के रूप में पूज्यमान। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा के यहाँ संतान थी। एक दिन सुधर्म ने कहा अरे ओ घूष्मा तेरे गर्भ से अगर औलाद हो गई तो ये औलाद ये संतान तो सुदेहा को दे दे, तेरे को और हो जाएगी। घूष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, तो सुदेहा को पूछती नहीं। एक दिन सुदेहा को गुस्सा आ गया, क्या करा जाए, तो उसने सोते हुए पुत्र का वध कर दिया। एक कपड़े में टुकड़े टुकड़े कर कर बेटे के पोटली बांधकर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा का नियम था, सोमवार के सोमवार को शंकर का शिवलिंग बनाती थी, पूजन कर कर शाम को विसर्जन करने जाती थी। आज घूष्मा ने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करके विसर्जन को जा रही थी। मन में आया 1 हफ्ता हो गया पर बेटे को नहीं देखा, ना जाने कहां चले गया। उसको नहीं मालूम था कि बेटा मर गया। भोलेनाथ को सिर पर रखकर जब चली है, विचार करती करती कि 1 हफ्ते से बेटे को नहीं देखा, और भगवान शंकर का शिवलिंग जैसे ही तालाब में छोड़ा, तालाब में शिवलिंग जाते ही टुकड़े टुकड़े हुए वो बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान शंकर कहते हैं तुम रुका जी, आपने ये 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को जो श्रवण कराया है, जीवन का सुख देने वाला।
आनंद की अनुभूति कराने वाला। भगवान तुमरुका जी के मुख से 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र सुनते ही चंचुला देवी का पति बिंदु जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था उससे मुक्त हो गया। शंकर भगवान के चरणों में आकर खड़ा हो गया। खड़ा होकर बोलता है, प्रभु आज्ञा दीजिए। चंचुला देख, तूने बेधव्य रहकर इस कथा को सुना था, पर आज तुझे अखंड सौभाग्यवती कर कर भेज रहा। शास्त्र कहता है महाराज, कोई बेधव्य नारी भी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, अगला जन्म उसका बेधव्य का नहीं होता। वो अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के सुंदर आनंद में भाव में चरणारविंद में रमण करती है। सुंदर भाव। ये शिव महापुराण की कथा को जिससे श्रवण किया, तुमरुका जी ने सुंदर दान का महत्व वर्णित किया। भगवान शंकर ने अपने मस्तक की बेलपत्र को उठाकर शंकर भगवान ने शिव पोथी पर समर्पित किया। बेलपत्र समर्पित करते हैं और समर्पित कर कर भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, शिव महापुराण के मेरे मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़ी हुई आज विराम की जो बेलपत्र होगी, ये कुबेर का खजाना भरने वाली होगी, भंडार को परिपूर्ण करने वाली होगी। इसलिए शिव पुराण में जो 4 दिन तक आपको जो बेलपत्र मिलता है वो खाने का होता है, रोग मुक्ति के। और शिव महापुराण में आखिरी दिन का जो बेलपत्र होता है वो खजाना भरने के लिए होता है। इसलिए आखिरी दिन की बेलपत्र को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी अलमारी तिजोरी में रखा जाता है। सुख का अनुभव कराने वाली होगी, आनंद को देने वाली होगी। शंकर भगवान तुमरुका जी महाराज के गले में रुद्राक्ष की माला देकर कुछ बहुता का रुद्राक्ष दान कर कर शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी अब इस कथा का विराम हो रहा है। भगवान तुमरुका जी ने कथा को विराम की ओर लिया। आनंद भाव से शंकर जी को नमन किया। भोलेनाथ जी इस पावन चरणारविंद के रस तत्व का आनंद लेते हुए शंकर जी कहते हैं, तुमरुका जी, दुनिया के लोग मुझे ढूंढने का प्रयास करेंगे, पर सुनो तुमरुका जी, जहां शिव महापुराण की पोथी रखी होगी, 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत की भूमि पर विराजमान है, जब तक शिव पुराण होगी वो 12 ज्योतिर्लिंग उस पोथी में ही विराजमान रहेंगे, उस पोथी के अंदर विराजमान। ऐसे भाव से आनंद से शिव महापुराण की पोथी का स्मरण हमने किया, सुंदर चरित्र को श्रवण किया। आज भगवान शंकर की यह पावन कथा जो 5 दिन से लगातार चित्रकूट धाम में चल रही है, महाराज 5 दिन से जो चित्रकूट धाम में चल रही है, आज वो विराम लेने जा रही है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुमित्रा बाई सोलंकी, पूजन में बैठे यजमान हरडिया परिवार से भैया बेटा बहुरानी और सभी जो भी सहयोगी गण हैं जिन्होंने सेवा प्रदान करी, सहयोग दिया, उन सभी का बहुत बहुत भाव से धन्यवाद। आप सबने इस पावन चरित्र को श्रवण किया है। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप ऐसे ही शंकर की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करते। मौका मिले जीवन में शंकर का अनुमोदन करिए, शिव का स्मरण करिए। आज शिव कथा जो 5 दिन से चल रही है वो विराम ले रही है। महाराज टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी भक्तों ने इस कथा को श्रवण किया है, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। भगवान कांतानाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा राम आपके जीवन में सुख का आनंद प्रदान करे। द्रोणार्क पर्वत, कांतानाथ जी और गोवर्धननाथ जी, इन तीनों का जो व्याख्यान अपन ने शिव महापुराण में लिया, ये लिंगायत पुराण से लिया। कौन से पुराण से है? लिंग पुराण से। अपने लिंगायत पुराण से
लिंग पुराण से इन तीनों का चरित्र लेकर, द्रोणार्थ का चरित्र, कांतानाथ जी का चरित्र और गोवर्धननाथ जी का चरित्र, कि कांतानाथ जी महाराज के शिलाखंड में जो यहाँ के लोग शालिग्राम जी का वर्णन करते हैं, लिंग पुराण उसको शंकर का वर्णन करती है। तो यहाँ हम चाहे किसी भी रूप में भजें, चाहे वो शालिग्राम हो, चाहे शंकर हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो देवी हो, 33 कौटि देवता के रूप में हम देवता को किसी रूप में भी माने, पर हमारा विश्वास हम प्रबल कर कर माने, जिससे वो भगवान हमको मिले और हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारा हो जाए। हम किसी भी रूप में, कोई उसको महाराष्ट्र में विट्ठल कहता है, अरे बोलो सही है कि गलत है? कोई उसको विश्वनाथ कहता है काशी में, कोई उसको राम, कोई कृष्ण, कुछ कुछ जो मन में आता है हम उसका स्मरण कर ले। अलग अलग पुराण में, अलग अलग खंडों में अलग अलग वर्णन उसका किया गया। ऐसा सुंदर पावन चरित्र अपन ने श्रवण किया। बिठले सेवा समिति द्वारा ये कथा चित्रकूट धाम में जो चल रही थी, आज विराम ले रही है। भाव भक्ति से हमारे शिव हरे धर्मशाला में बहुत सुंदर ये कथा हुई। आदरणीय महाराज जी का बहुत सहयोग रहा, सारे कार्यकर्ताओं का, मंदिर के पुजारी आदिकों का बहुत सहयोग रहा। खूब प्रेम से ये कथा चली, आनंद से। सारे भवन जो करे थे, भवन के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। साथ में आप सब आए, बहुत सुंदर आपका भाव, निर्मल आपका स्वभाव। कहते हैं सफर अच्छा हो, हम सफर और अच्छा होना चाहिए। पर 5 दिन के कथा के इस सफर में आप जो हम सफर बनकर चले हो, बहुत प्रेम से ये कथा चली। 5 दिन तक लगातार चलते चलते कब विराम हो गया मालूम ही नहीं पड़ी। अर्थात कथा में आपका प्रेम इतना प्रबल था कि उस कथा के तत्व को आप सुनने के लिए ललायित थे। दूर दूर से आप बहुत अभिलाषा लेकर आए हैं, ना जाने कहां कहां से, पूरे भारत की भूमि से आप लोग पधारे हैं। बिठले सेवा समिति द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई बोलने में, कहने में, आदि व्यवस्थाओं में कोई गलती हुई हो तो इस व्यासपीठ से हम आपसे क्षमा चाहते हैं महाराज। कहने में समिति थोड़ा सा कुछ बोल देवे, कर देवे तो वो भाव है। आप लोगों से एक निवेदन करूंगा बहुत भाव से, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम समिति में आते हैं और एक एक कमरे में इतने इतने लोग रुकते हैं, व्यवस्थाओं में थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है, आपको अच्छा नहीं लगता हो तो अगली बार हमारी तीर्थों में कहीं कथा रहा करे तो आप ना आए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आपको अच्छा लगा हो तो वेलकम, ना लगा हो तो भीड़ कम, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगे तो 1 की जगह 10 आओ, 10 की जगह 50 आओ, मना नहीं है। पलक पावड़े बिछाकर, पलक पावड़े की जगह कालीन बिछाकर आपकी वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। पर आपको लगता हो कि कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हो, वैसे तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छी से अच्छी व्यवस्था। आप खुद देखिए, कहीं मणिराज, कहीं कमल भवन, कहीं वासुदेव भवन, इनके कमरों में कोई कमी नहीं होगी महाराज, किसी चीज की कमी नहीं। तुम जहां से जाकर एक एक भवन के कमरे देख कर आइए। रुकाने के लिए पूर्ण प्रयास आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा करने और अच्छे से अच्छी प्रसादी व्यवस्था, अच्छे से अच्छा नाश्ता आप लोगों को मिले। हम खुद आगे रहकर, कल वो हमारे हलवाई जी को सब्जी बनाना नहीं आ रही थी, वो बी की जाम की, तो हमने कहा चलो मैं बनाता हूं। तो कल प्रयास किया कि एक सब्जी हम भी बना के खिला दें, उसमें क्या जाए। शरीर दिया है भगवान ने सेवा के लिए, नहीं तो चकली और मठरी तो जाना ही। क्या करोगे इसका? बंदर की खाल और हाथी की खाल तो काम भी आ जाती है, पर यह खोलना मनुष्य मरता है तो काम भी नहीं आता, जलाना पड़ता है इसको। इस शरीर का उपयोग करो। कई कई बहनों ने, चाहे वो बुधनी से आई हो, इंदौर से आई हो, चाहे कानपुर, लखनऊ, जहां जहां से आई हैं, कोई ने बर्तन मांझ कर सेवा दी, कोई रोटी बेल कर सेवा दी। आपने भी 2100 दिए तो उनने भी 2100 दिए, पर सेवा उन्होंने तन से भी करी है। मैं उनसे कि आप यहां बैठकर गंदगी अर्थात झूठन आदि जो भी दरिद्रता थी वो साफ करी है। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ आपकी भी दरिद्रता, आपके जीवन की जो रुकावटें हैं वो साफ करेगा।
इतनी सेवाएं माताओं ने करी, काउंटर पे खड़े रहकर भोजन देना, कहीं नाश्ते के लिए खड़े हो जाना, कोई आड़ा टेढ़ा बोलकर चले जाता है, बताओ हमको तो एक ही आलू बढ़ा दिया, हमको तो एक ही बढ़ा दिया, मेरे को तो 2 ही चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए। तो माताएं कहती रही आप बाद में और ले लो, 25 बार लो, 50 बार लो, पर प्रेम से लो, झूठा ना छोड़ो, आनंद में। कार्यकर्ता समिति के कोई कार्यकर्ता नहीं, समिति के आप सब कार्यकर्ता, इसलिए आप सबने संभाला। कोई हम महेश्वरी जी को वहां खड़ा कर देते हैं कि महेश्वरी जी वहां खड़े हो जाओ, कोई भोजन पर उसने खड़े हो जाओ, कोई कहीं खड़े हो जाओ, कोई जनरेटर के लिए जा रहा है, सब कार्यकर्ता। समिति कोई भिटले सेवा समिति ये नहीं कि ये कार्यकर्ता 4-5, नहीं, कोई नहीं है, आप सब कार्यकर्ता, आप कर रहे हो काम, आप कार्यकर्ता। और आप जिस नगर में आए हो, भौरासा से माताएं आई हैं, कम से कम 15-20 बहनें यहाँ पर आई हैं, पहली बार समिति से जुड़ी हैं। उन्होंने एक ही बात कही, गुरुजी इतना आनंद आया कि हम 50 कथा में होकर आए, पर जो आनंद विटले सेवा समिति के इस कार्य में आया वो आनंद नहीं हो पाया। एक माता कह रही थी, गुरुजी हम एक जगह गए थे कार्यक्रम में, तो हमने वहां पर 12,000 रुपए जमा करे थे, पर 50 रुपए की एक चाय पीने को मिली थी। महाराज कमाना स्त्रोत नहीं है। ये सीहोर के लोग बैठे हैं, हमको एक दिन की भी फुर्सत नहीं है सीहोर में रहने की। वो तो ये सुमित्रा बाई सोलंकी यजमान पद के बोली कि मेरे मरने के बाद कथा करवाना, तो मैंने कहा नहीं, जीते जी करो, इनको सुनवा दो, इनका भार नहीं लेना। ये कह दे कि मरने के बाद कथा करवाओ तो नहीं भाई, तुम तो सुन लो, तुम्हारे जीते, तुम्हारे हाथ से खर्च करो, तुम्हारे हाथ से करो जो कुछ, अपने जीते जी स्मरण। समय का भान नहीं, जीवन का ठिकाना नहीं, खूब अलमस्त रहो। और तुमको यदि चित्रकूट में आनंद आया हो, 84 महादेव में आनंद आया हो, तो आगे की कथाओं में खूब खुलकर आओ, अधिक से अधिक संख्या में आओ और अपने जीवन को आनंद दो, खूब मस्ती में रहो, अलमस्त रहो, सिंदूर चढ़े हुए भेरू की तरह नहीं। चमेली का तेल और सिंदूर मिला के चढ़ा के एक जगह बिठा दिया, ना आंख हिले ना मुंह हिले। भगवान ने स्माइल देने की ट्रिक, स्माइल देने का तरीका, प्रसन्न रहने का आनंद केवल मनुष्य को दिया है। कभी कोई पशु, कोई जानवर कभी नहीं मुस्कुराता, मुस्कुराता इंसान है। और जो कभी जिंदगी में नहीं मुस्कुराता वो ढोर से कम नहीं है, वो पशु का जीवन जी रहा है। केवल पशु गधे जैसा बोझा ढो रहा है, यहां से वहां तक, दुकान दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, उसके सिवाय कुछ नहीं कर रहा। इसलिए जिंदगी मुस्कुराने के लिए मिली है। खूब एंजॉय करो, अपने जीवन का खूब आनंद लो। जो मठरी चक्री बचा के लाए हो, सवेरे 6 बजे से डब्बा खोल के खा जाओ। जीवन सुखमय जियो, आनंदमय जियो, मस्ती में। हार्डिया ग्रुप से 61 लोग आए, भौरासा ग्रुप से 20 लोग आए, कोई कहीं से 25 आए, कोई 50 आए। ऐसे ग्रुप बना बना कर जो लोग आए हैं, उनकी भी सेवा में कोई कमी हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। पिटले सेवा समिति आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करती है। किसी के मन में अगर कोई सवाल हो कि आपको समिति में कोई कष्ट हुआ हो, तो माइक अवश्य लें और बोलें। कोई है किसी के मन में? सबको अच्छा लगा, सबको आनंद आया? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, बड़े भाव से आनंद से आप सब फिर पधारे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अभी यजमान पूजन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इतने सारी मात्रा में आप लोग आएंगे, टाइम बहुत हो जाएगा, तो ब्राह्मण झोली लेकर आएंगे, आप उसी में दान देंगे। और क्रम से लाइन से बेलपत्र आज की आप धारण करेंगे, ध्यान देंगे।